तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो फटाक से, क्योंकि ये चैनल जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फॉर बिहार इंजीनियरिंग में जो भी बच्चे इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं या अगले साल लेना चाहते हैं या कभी भी बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको हर तरीके का यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसा कि अभी हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करना है, ठीक है, यूजीएससी के रजिस्ट्रेशन में या फिर चॉइस फिलिंग में या फिर जब एडमिशन करवाने जाओगे तब, ठीक है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है ताकि आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। अगर आप गलती करते हो तो आपका एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका एडमिशन हो सकता है कैंसिल भी कर दिया जाए। तो ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं झेलना पड़े, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करना है सबसे पहले, ठीक है। तो अभी जैसा आप सभी को पता है यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। यूजीएससी का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सभी बच्चों को पता होगा कि अभी यूजीईएससी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आई होप आप सभी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है ना तो अभी भी टाइम है, जाके कर लो, ठीक है। आज कल लास्ट डेट है यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन का, फटाक से जाके सभी लोग कर लो। हाँ, और रजिस्ट्रेशन में गलती अगर किए हो, ठीक है, तो उसको भी सुधारने का डेट है आपका 22 से 23 तारीख तक, ठीक है। 22 से 23 तारीख तक आप उसको एडिट कर सकते हो। तो आप एडिट क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन हो कि भैया एडिट क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप कोई भी यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है, यूजीएससी का फॉर्म भरते समय कोई भी किसी भी प्रकार का गलती किए हो ना, तो आप एडिट कर सकते हो। बस सिवाय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एडिट नहीं कर सकते, जो आपका शुरू में साइनिंग के समय में मतलब लॉगिन करते समय आपका आईडी मांगा था, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, वो चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी आप फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट वगैरह सारा चीज़ एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एडिटिंग का जो टाइम दिया गया है वो 22 से 23 तारीख तक दिया गया है, और रैंक कार्ड जो आएगा आपका वो 25 तारीख को आएगा। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने अभी किया होगा या नहीं किया होगा बट आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। अगर आपने कर दिया है, आपको पता है, तो कैसे ठीक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखो, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब कि ये गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। देखो, जब यूजीएससी का आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। गलतियां कहने का मतलब है कि ये देखो, होता क्या है ना कि जेई मेंस में लोग जनरल कैटेगरी चूज़ करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी चूज़ करते हैं। और यूजीएससी का जब काउंसलिंग होता है तो उसमें, ठीक है, बीसी वाले भी जेई मेंस में बीसी जो कैटेगरी से आते हैं वो जनरल से फॉर्म भर देते हैं जेई मेंस का, ठीक है। लेकिन जब यूजीएससी में आप आओगे ना तो आपका बीसी कैटेगरी शो करेगा, ओबीसी कैटेगरी शो करेगा, ठीक है। तो आपको उस समय ना ओबीसी नहीं, अपना बीसी कैटेगरी चूज़ करना है, उसमें बीसी रहता है। तो अगर आप बीसी से हो लेकिन आप जेई मेंस में जनरल फिल कर दिए हो तो आप यूजीएससी में बीसी फिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ईडब्ल्यूएस में जनरल डाल देते हैं। तो आप ईडब्ल्यूएस से तो नहीं हो, आप बीसी से हो, तो इस समय आपको प्रॉब्लम हो जाएगा एडमिशन में, ठीक है। इस समय आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तब, ठीक है। और बड़ी बात, और सब कौन कौन सी बात है, देखो, नाम तो आपका जो जेई मेंस में रहेगा, जैसे ही आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे आपका नाम वगैरह शो करने लगता है। और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं डालना है, ठीक है। देखो, उसमें क्या होता है ना कि जैसे फैमिली इनकम लिखा रहता है, ठीक है, उसमें लेस देन 8 लाख है या नहीं है, यस या नो लिखा रहता है। तो बहुत सारे बच्चे ना नो पे क्लिक कर देते हैं। अगर नो पे करोगे ना तो आप बीसी कैटेगरी या बीसी कैटेगरी में 8 लाख से अगर लेस देन कोई भी अगर ज़्यादा कमा रहा है तो बीसी कैटेगरी में नहीं आ सकता, ऐसा कोई बनाया गया रूल, ठीक है। तो आपको इसमें ना, अगर आप बीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, अगर आप बीसी कैटेगरी से हो, आप तो इसमें यस चूज़ करना है, ठीक है, यस चूज़ करना है, नो नहीं चूज़ करना है, ठीक है। यस मतलब 8 लाख से लेस देन ही मेरा इनकम है, यस चूज़ करना है, ठीक है। जनरल वाले हो सकते हैं कि चूज़ करें, बट जो बीसी कैटेगरी से ना उनको यस चूज़ करना है। वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जिनके कारण उनको कॉलेज में एक सर्टिफिकेट बनवा के जमा करना पड़ता है, ठीक है। वो कैटेगरी में फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं दोहराना है, ठीक है। देखो, अपना जो एड्रेस है ना, ठीक है, एड्रेस मतलब कि जो आपने जेई मेंस में फिल किया है, ठीक है, जेई मेंस में जो एड्रेस फिल किया है सेम टू सेम वही एड्रेस आप यूजीएससी में भी फिल करना है, ठीक है, यूजीएससी में फिल करना। ऐसा नहीं कि जेई मेंस में डिफरेंट और इसमें डिफरेंट डाल देना, ठीक है, नहीं, इसमें जो है इसी में इसमें भी वही होना चाहिए, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आपको वहाँ पे ये नहीं झेलना पड़ेगा कि आपका इसमें एड्रेस अलग है, इसमें एड्रेस अलग है, ठीक
ठीक है। तो आप जो जेईई मेंस में एड्रेस डालोगे ना वही आप यूजीसी में भी एड्रेस डालना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 100% है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और गलतियाँ कहाँ करते हैं बच्चे, जो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि जेईई मेंस में जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है वही फ़ोटो आपका यूजीसी का काउंसलिंग में अपलोड करना है। तो जेईई मेंस में जो आपने फ़ोटो अपलोड किया सेम फ़ोटो यूजीसी के रजिस्ट्रेशन में आपको अपलोड करना है, तो वही फ़ोटो आपको यूजीसी का रजिस्ट्रेशन में लगाना है, सेम फ़ोटो, ठीक है। और डेट की जो बात है, बहुत सारे बच्चों का मन में क्वेश्चन चल रहा है, भैया डेट नीचे लिखना कंपलसरी है क्या? देखो अगर आपका फ़ोटो जेईई मेंस वाला सेम टू सेम है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप डेट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। जेईई मेंस में जो फ़ोटो लगाए हो वही फ़ोटो अगर आप यूजीसी में लगाते हो तो आपका सेम टू सेम फ़ोटो है और डेट नहीं मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि आप दूसरा फ़ोटो लगा के उसमें डेट मेंशन कर दोगे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो जेईई मेंस में आपका फ़ोटो लगा है ना वही यूजीसी के फॉर्म में भी फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। फिर हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर जो होना चाहिए वो भी आपका अच्छे से अपलोड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, देखो एक और गलती है जो आपको नहीं दोहराना है। वो गलती क्या है कि जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना, ठीक है, यूजीसी का जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आप पेमेंट करने जाओगे ना, तो पेमेंट करते वक्त आप अपना नेट को थोड़ा मतलब कि जहाँ पे आपका नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है वो एरिया में जाना, ठीक है। बहुत मतलब कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है कि बच्चे जब पेमेंट कर देते हैं तो पैसे तो कट जाते हैं लेकिन ठीक है उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो फिर वैसा उसमें क्या होता है कि आपका पैसा तो आ जाता है वापस लेकिन 6 से 7 दिन के अंदर आएगा, ठीक है, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर से आपको 1200 रुपये इंतज़ाम करना पड़ेगा, फिर 1200 रुपये लाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही, ठीक है, पहले से ही ये गलतियाँ नहीं करो। आप सबसे पहले नेटवर्क एरिया में चले जाओ, ठीक है, और अच्छे से रजिस्ट्रेशन का फी जो है वो पे करो, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका आएगा यूजीसी का रैंक कार्ड, ठीक है। रैंक कार्ड आपको सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपका चालू होगा चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है, देखो चॉइस फिलिंग में आपको बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही जो होता है ना वो यूजीसी का काउंसलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, उसके बाद ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ही आपको डिसाइड होगा कि आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा। अगर आप गलत तरीके से चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको 100% है कि कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करने का तरीका क्या है, ठीक है, चॉइस फिलिंग में क्या क्या गलतियां नहीं करना है। जब आप कॉलेज चॉइस फिलिंग करोगे ना तो उस समय आपको जो भी ब्रांच चाहिए सबसे पहले आप चूज़ कर लो। उसके बाद जो ब्रांच आपको लगे कि नहीं चलो ये ब्रांच नहीं मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले अगर आप सीएससी डाले वो, अगर फिर उसके बाद आपका मन है कि चलो सीएससी नहीं मिला तो सिविल लेके पढ़ेंगे, तो सारे कॉलेजेस में सबसे पहले आपको सीएससी डालना है, उसके बाद सारे कॉलेजेस में सिविल डालना है, ठीक है। अगर आपके अच्छे परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल से ऊपर है, तो आप बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ट्राई करना, मिल सकता है, नहीं भी मिलेगा तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है अगर आपका 50 परसेंटाइल से नीचे है, अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करें तो आप लोवेस्ट कॉलेज डालना, आपको 100% है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि 50 परसेंटाइल है और टॉप कॉलेज मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और क्या कौन सी गलतियाँ हैं जो चॉइस फिलिंग करते समय आपको नहीं करना है, देखो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना उस समय ना जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, वहाँ पे 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। चॉइस फिलिंग में आपको ना 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिस 20 मिनट में आपको चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो उसके बाद आपका सीजन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। सीजन एक्सपायर मतलब कि सारा काम आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो आपने जो भी काम किया वो सारा फिर से वापस करना पड़ेगा, ठीक है, सीजन एक्सपायर हो जाता है। तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लोगे ना, कंप्लीट हो गया आपका चॉइस फिलिंग, उसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको, ठीक है, चॉइस फिलिंग को लॉक किया जाता है, ठीक है, लॉक किया जाता है। अगर आप लॉक नहीं करोगे ना, ठीक है, लॉक करना कंपलसरी है या नहीं, आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, हाँ बहुत कंपलसरी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुन लो सभी लोग। अगर आप लॉक नहीं करते हो ना, आप चॉइस फिलिंग अगर आप लॉक नहीं करते हो तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। किसी भी कारण से अगर आपका लॉक छूट जाता है तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। प्लीज़ सभी लोग जब यूजीसी का चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना उसके बाद लॉक ज़रूर करना, वरना आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी ब्रांच कोई भी कॉलेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जब आपका यूजीसी का चॉइस फिलिंग हो गया,
ठीक है, लॉक कर लिया आपने। अब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, उस दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हुआ गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अलॉट हुआ आपको, और आपको चाहिए बीसी भागलपुर, ठीक है। अब बीसी भागलपुर आपने 1 नंबर पे डाला है और गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो 2 नंबर पे डाला है, तो 2 नंबर वाला कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। एक पे है आपका बीसीई भागलपुर और दूसरे पे है गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे ए है, आपको ए वाला कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। तो आपका मन है कि नहीं चलो हम अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपग्रेड करोगे ना तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में ना आपको गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जो ऊपर कॉलेज है जैसे बीसी भागलपुर, तो आपको यही कॉलेज अलॉट होगा अगर आपका कट ऑफ मैच करता है। तो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जो नीचे कॉलेज है ना 3 नंबर पे 4 नंबर पे, वो सब कॉलेज नहीं अलॉट होगा। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जो ऊपर कॉलेज है जैसे बीसी भागलपुर, ये कॉलेज अलॉट हो सकता है और इसके अलावा कोई और कॉलेज नहीं अलॉट होगा, नहीं तो फिर गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपको गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अलॉट हुआ, ठीक है, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया। आपने क्या किया कि आपने अपग्रेड तो कर दिया लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएं, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे ना तो आपका 100% है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आप सेकेंड राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। देखो ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट होता है ना तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। अगर आप अपग्रेड करते हो तब आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन ले लेना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे ना, मान लो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको फर्स्ट राउंड में मिला, आपने अपग्रेड कर दिया, तो आप वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे, तो वहाँ पे आपको एडमिशन फ़ी नहीं लगेगा और कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ आपका फ़ोटोकॉपी जमा होगा, लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाना है, वो वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अलॉट होता है तो आप चाहते हो कि सेकेंड राउंड के लिए हम फाइट करें ताकि हमको बीसी भागलपुर मिल जाए, तो आपको गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फर्स्ट राउंड का जो डेट रहेगा ना उस डेट में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। अगर आपको सेकेंड राउंड में बीसी भागलपुर अलॉट हो जाता है तो फिर आप भागलपुर में जाके एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपका ऑटोमेटिक एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, देखो अब मान लो कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ गया, ठीक है, और ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि फर्स्ट राउंड का जब अलॉटमेंट लेटर आया तो उसमें ना डेट लिखा रहता है। मान लो आज जैसे 19 तारीख है, ठीक है, 19 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आया तो 19 तारीख से, ठीक है, यहाँ पे डेट दिया रहेगा कि 23 तारीख तक आपका एडमिशन होगा फर्स्ट राउंड का, ठीक है, 23 तारीख से, ठीक है। तो 19 से 23 तारीख के बीच में ही आपको जाके एडमिशन कंप्लीट कर लेना है फर्स्ट राउंड का, ठीक है। एडमिशन प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बच्चे अपग्रेड किए हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और जो बच्चे अपग्रेड नहीं किए हैं वो जाके एडमिशन करवाएंगे। और ये दोनों का डेट जो दिया गया है फर्स्ट राउंड का वो 19 तारीख से 23 तारीख तक दिया है, ठीक है। ऐसे मैं एक डाटा बता रहा हूँ, आपका जो अलॉटमेंट लेटर कभी भी आएगा, मान लो 10 तारीख को आया तो 10 तारीख से 15 तारीख या 10 तारीख से 14 तारीख तक का डेट दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसा और 10 तारीख से अगर 14 तारीख के बीच में डेट है तो यही बीच में आपको जाके एडमिशन करवाना है। अगर इसके बाद आप जाते हो तो 100% है आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा और आप फिर से 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलतियाँ भी आपको नहीं करना है। हाँ, अब जब कॉलेज में आपका जब अलॉटमेंट लेटर आ गया, जब आप कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। देखो आपको वहाँ सबसे पहले 10th और 12 का, ठीक है, मार्कशीट तो लेके जाना है 100%, ठीक है। 10-12 का मार्कशीट और 10-12 के सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। जाति आवासीय आय नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके बोल देना कि मैं 15 दिन में जमा कर दूँगा, तो टाइम दे दिया जाता है 15 दिन का, ठीक है। लेकिन जो बच्चे विकलांग कोटा से हैं या फिर अदर कैटेगरी से SC ST से है, ठीक है, उनको उनका SC ST सर्टिफिकेट लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उनका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बातों का आपको ख्याल रखना है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम में लेके जाना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना है इस पर वीडियो मैं बना दूंगा बहुत ही जल्द, डोंट वरी, आप सभी लोग टेंशन नहीं लें।
तो इतने सारी गलतियाँ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो और अभी कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करना, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है यार। लाइक करो और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से सभी लोग 1K सब्सक्राइबर कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप सभी जैसा जानते ही होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।